समुल थई भाषे कंदगो तो काम अशकुना सामा पावदी। मोहम्मद आरिफ को गुलकारी का शौक डेरा बुगटी के एक मकामी गुलकार को देखकर हुआ। इस शौक को लेकर वो सन 1997 में डेरा बुगटी से क्वेटा आए। इस वक्त ऑडियो कैसेट्स का दौर उरूज पर था। सुनने वालों की तरफ से इन्हें खूब पजीराई मिली, मगर अब ऐसा नहीं है। ऑडियो कैसेट्स का दौर खत्म हो गया है और मोहम्मद आरिफ जैसे गुलकार अब मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम हो गए हैं। मोहम्मद आरिफ नए गुलकारों को पाकिस्तान से बाहर जाने का मशवरा देते हैं। बस अभी हमने तकरीबन छोड़ दिया है। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस प्राइवेट शो होते हैं, वो भी किसी किसी के होते हैं। और बलूचिस्तान में तकरीबन 90% सारे सिंगर चुप हैं। कोई भी ना प्रोग्राम होते हैं, ना कैसेट्स होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। बस खाली बस अपना कोई दूसरा कोई कुल्लंग बेलचा लगा रहा है, कोई किसी ने दुकान खोला हुआ है, किसी ने क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत बदहाली है। मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी नए सिंगर हैं, जो नए सीखने वाले लोग हैं, यहाँ पे हमें कोई ना इज़्ज़त है, ना हमें कोई मतलब सुनता भी है। इनको ये चाहिए कि यहाँ से बाहर निकल जाए, जैसे हमारे राहत फ़तेह अली साहब। जदीद टेक्नोलॉजी के बायस कैसेट की अहमियत ख़त्म हो गई। ऑडियो कैसेट्स की इस कंपनी में सैकड़ों गुलकारों के हज़ारों की तादाद में कैसेट्स बेकार पड़े हैं। अब्दुल हमीद कैसेट कंपनी के मालिक हैं। वो 40 साल से ये कारोबार कर रहे हैं, मगर अब उन्होंने अपनी एक कंपनी बंद करके मेडिकल स्टोर खोल लिया है। आज से 5 साल कबल वो दिन में 30,000 रुपये कमा लेते थे, मगर अब दिन में सिर्फ 3,000 रुपये भी मुश्किल से कमा पाते हैं। स्टॉक का तो ये मसला अभी नेट की वजह से और मेमोरी की वजह से काफ़ी कारोबार पर असर पड़ गया। अभी वो कारोबार नहीं जो पहले था, अभी ये कारोबार काफ़ी ख़त्म हो गया है। गुलकारों का भी जो पहले जो जैसे थे उनका अच्छा वो था, दिन के वो महीने में 2-4 कैस्टें करते थे, मगर अभी कैस्टों का दौर ख़त्म हो गया। बस उनका काम भी बिल्कुल अभी ज़ीरो हो गया बिल्कुल। पाकिस्तान में कॉपीराइट्स के गैर मौसर कवानीन और दीगर कई वजूह के बायस खुद गुलकारों और प्रोडक्शन हाउसेस की बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को तब्दील करने में नाकामी को भी इस सवाल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसकी एक और बड़ी वजह बड़े सरमाए से बनने वाली वीडियोस हैं। कैसेटों के ख़त्म होने से बलूचिस्तान में कैसेट्स की मार्केट को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे वीडियो का असल में माहौल नहीं है ना, यहाँ पे वीडियो का माहौल नहीं है। अगर कोई वीडियो बनाए भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, इतना उस पर ख़र्चा आ जाता है और कंपनियाँ उसको रिलीज़ नहीं करती हैं। यहाँ पे जितने भी लोकल कंपनी थे वो सारे बंद हो गए हैं। आज से 5 साल पहले क्वेटा में ऑडियो रिकॉर्डिंग के 15 से ज़ायद प्रोडक्शन हाउसेस थे, मगर अब सिर्फ 3 रह गए हैं, जहां गुलकार गाने रिकॉर्ड करके मेमोरी कार्ड्स, यूट्यूब और मोबाइल फ़ोन में डालते हैं। कैसेट्स में लोगों की अदम दिलचस्पी ने प्रोडक्शन मालिकान को भी परेशान कर रखा है। ये जो है तकरीबन अब एक प्रोडक्शन ख़त्म हुआ, यानी म्यूज़िक कैसेट की दुनिया बिल्कुल ख़त्म हुआ। अभी मेमोरी है और यूज़बी भी है। कोई आएगा, यानी 100 पे 30% बकाया है, 70% ख़त्म हुआ। अभी कोई शौकी लोग आएगा, इधर ही रिकॉर्डिंग करना है, वो मेमोरी पे या यूज़बी पे ले जाएगा, वो अपनी शौक के लिए चलाएगा, क्योंकि कैसेट का दुनिया नहीं है, ख़त्म हुआ। कैसेट नहीं, सीडी बिल्कुल ख़त्म हुआ, यानी नुकसान पूरा हुआ। ऐसा नहीं है जो एक मेरे नुकसान हुआ, गुलकारों का नुकसान हुआ, म्यूजिशियन का नुकसान हुआ। एक कैसेट में 10 से 12 गाने आते हैं, मगर जिद्दत के बायस मोबाइल फ़ोन्स, मेमोरी कार्ड और यूएसबीज़ में हज़ारों की तादाद में गानों को महफूज किया जा सकता है। इसलिए लोग कैसेट ख़रीदने की ज़हमत नहीं करते हैं।